नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मंदिर में पूजन करते समय रोज रोज नया उत्साह कैसे लाएं, ताकि विधान के समय जो उत्साह रहता है वैसा ही उत्साह नित्य पूजन में भी बना रह सके। एक रागी एक पापी प्रतिदिन वही वही पाप करता है, पर नया उत्साह से करता है कि बोरियत से करता है? प्रतिदिन वो वही रोटी खाते हो कि नहीं? तो प्रतिदिन बोरियत से खाते हो कि उत्साह से खाते हो? अरे वही वही रोटी क्या खाना, वही रोटी है, सब कुछ वही है, लेकिन प्रतिदिन खाने में क्या नया उत्साह है? पानी वही है कि दूसरा है? तो पीते समय क्या बोरियत से पीते हो? जैसे संसारी प्राणी पंचेंद्रियों के विषयों को वही वही ग्रहण करता है, फिर भी वह प्रतिदिन नए नए रूप से अनुभव करता है। ऐसा ही यदि धर्म का रूप बन जाए तो व्यक्ति प्रतिदिन वही वही धर्म करेगा, वही पूजा करेगा, वही अष्टद्रव्य होगी, वही मंदिर होगा, लेकिन यदि उसकी रुचि जाग जाए तो प्रतिदिन उसको नया नया अनुभव होता है, होना ही चाहिए। नमोकार मंत्र की माला वही है। नोट आप गिनते हो, प्रतिदिन गिनते हो, तो प्रतिदिन बोर हो जाते हो? अच्छा, वही नोट यदि 10 बार गिनना पड़े तो मालूम, फिर एक नोट कहीं गायब हो रहा है उसमें वही नोट गायब। तो 10 बार गिनना पड़े तो 10 बार में तुम्हारी बोरियत बढ़ रही है कि बोरियत घट रही है? घट रही है। बहुत सावधानी से, एक चिपक गया गई, दूसरी बार में और सावधानी, और 10वीं बार में तो कितनी सावधानी? तो भाई आप तो गिट्टी का पेन खोलो, एक एक रखो, इतनी सावधानी। और वही माला यदि 10 बार फेरने को कहें तो पहली माला में जो है, 10वीं माला में तो लुढ़क जाएगा। क्यों? रुचि। उस नोट में उसे हानि लाभ दिख रहा है। एक नोट गायब हुआ यानी हमारी हानि हो गई, एक नोट बच गया हमें लाभ हो गया। अब नमोकार मंत्र में हमें हानि और लाभ की स्थापना करना पड़ेगी कि एक बार नमोकार मंत्र चूकने पर कितनी हानि है, एक बार नमोकार मंत्र कितनी हानि है, और एक बार नमोकार मंत्र को सही पढ़ने से कितने लाभ। वो हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा। प्रवचन सुन रहे हो तो तुम्हें ये भाव आना पड़ेगा, यदि एक वाक्य भी महाराज के मुख से हम नहीं सुन पाए तो उससे कितना नुकसान है, और एक वाक्य एक प्रवचन हमने सुन लिया तो लाभ कितना है। ये भाव तुम्हारे मन में आ जाए तो तुम बहुत अच्छे रहो। एक छोटे से वाक्य नहीं सुनने से अभिमन्यु का क्या हुआ, सुभद्रा को क्या हुआ था? एक छोटा सा, पूरा तो सुन रही थी कि नहीं, अंत में थोड़ी सी कहानी रह गई, उतनी देर उसको झपकी आ गई, तो उससे नुकसान कितना हुआ? अभिमन्यु की किस तरी मरा, किसके कारण से? तो इस प्रकार की हानि और लाभ हम यदि पूजा में जमाई लेंगे तो कितनी हानि है, पूजा से हम उत्साह से करेंगे तो कितना लाभ है। हमने यदि एक पूजा की तो कितनी हानि है, 2 करेंगे तो कितना लाभ है। ऐसा हिसाब किताब, क्योंकि संसारी व्यक्ति का मन जैन का कम होता है, बनिया का ज़्यादा होता है। संसारी प्राणी का मन बनिया का होता है। बनिया क्या करता है? हानि लाभ देखता है, किसमें हानि और किसमें लाभ है। तो हमें अपनी धर्म की क्रियाओं में हान और उपादान, ऐसा हमारे शास्त्रीय शब्द आता है कि किसी भी धार्मिक क्रिया में सबसे पहले मन को ऐसा बैठा लो, इसमें कितनी हानि है और कितना लाभ है, ये भाव बैठा लो। और ये भाव बैठा दोगे तो फिर कितना भी कष्ट हो जाएगा वो फीलिंग नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने मन में ऐसा बैठा दिया भय कि थोड़ा सा भी तूने विकल्प किया तो इतनी हानि है, अस्मण पाओ गम घृणादि ते निगोद पात्रा।
अब मन में बैठा दिया। और यदि थोड़ा सा भी हमने सावधानी से पालन किया तो चौथे काल के मुनिराज जो 1000 वर्ष में कर्मों की निर्जरा करके धर्म करते हैं, पंचम काल का मुनि 1 साल में कर लेता है। अब ये हानि और उपादान लोभ हमने अपने मन में बैठा दिया। अब कितना भी कष्ट होता जाए लेकिन मन कहेगा नहीं, थोड़ी सी चूके नहीं और हानि हो जाएगी, दिवालिया होना पड़ेगा। तो आप लोगों की जो धारणा है, आप लोग क्या है, मंदिर मजबूरी में आते हो, मजबूरी भय से आते हो, दबाव से आते हो, प्रभाव से आते हो। नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, और नहीं गया तो हमारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, हमें पुण्य नहीं लगेगा, हमारे लिए ये हो जाएगा, इस प्रकार का नहीं। अपनी वास्तविक हानि और स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है, इसके बिना हमारा आत्मा सुखी नहीं हो सकता। ऐसा भय, स्नेह और लोभ, भयासा स्नेह लोभाश्य, भय स्नेह और लोभ से कोई कार्य करना पड़ता है, वो नुकसानदायक कभी छोड़ देगा जहाँ थोड़ा, और हानि उपादान से करेगा कि इससे हमें कितना नुकसान है, कितना लाभ है, वो परिणाम अलग है और लोभ परिणाम अलग है। तो इसलिए ऐसा परिणाम